नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट 9 लाइव में। पिछले साल 2021 यानी कि अक्टूबर के महीने में जब आर्यन खान ड्रग केस में फंसे थे, तब बॉलीवुड से लेकर पूरे भारत में तहलका मच गया था। लेकिन धीरे धीरे ये केस जब आर्यन खान को बेल मिलती है तो ठंडे बस्ते में चली जाती है। लेकिन अब फिर से इस केस पर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि हाल ही में इस केस से जुड़े एक मुख्य गवाह का निधन हो गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रभाकर सैल की। हाल ही में न्यूज आई थी कि 1 अप्रैल को प्रभाकर सैल को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। और अब इसी बीच शाहरुख खान और आर्यन खान को लेकर फिर से एक बार चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर अब लोग आर्यन खान और शाहरुख खान को ट्रोल करने की शुरुआत उन्होंने कर दी है और लगातार लोग जो है इस निधन से जुड़े सवाल जो है वो कर रहे हैं और उन पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये निधन सच में हार्ट अटैक से हुआ था या इसके पीछे किसी की साजिश है। जी हाँ, यहाँ पर निधन की खबर जैसे ही सामने आती है, लोगों के बीच शंका जो है अब पैदा हो चुकी है और जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग शाहरुख खान और आर्यन खान को लेकर तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि क्या शाहरुख खान का हाथ है इस निधन के पीछे? क्या एनसीबी अपने मुख्य गवाह का जो है वो सुरक्षा नहीं दे पाए, इस वजह से उनके साथ ऐसा हुआ? तो चलिए आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर प्रभाकर सैल के निधन के बाद अब शाहरुख खान और आर्यन खान को लेकर लोग क्या बातचीत कर रहे हैं और साथ ही उन्हें क्यों निशाना बनाया जा रहा है और अब जो है उन्हें इस निधन से जोड़ा जा रहा है और जिस वजह से फिर से एक बार ये ड्रग केस जो है चर्चा में आ चुका है। तो देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान पिछले कुछ समय से चर्चे में बने हुए हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण साल 2021 का ड्रग केस है, जिसने देश को हिलाकर रख दिया था। हालांकि आर्यन के जमानत पर रिहा होने के बाद से ही मामला ठंडे बस्ते में जा गिरा। लेकिन अब खबर आ रही है कि मामले के प्रमुख गवाह प्रभाकर सैल का हृदय रोग के कारण निधन हो गया है। गौरतलब है कि प्रभाकर सैल एनसीबी के 5 गवाह यानी कि छापेमारी के दौरान मौजूद स्वतंत्र गवाहों में से एक थे। अब इस खबर के सामने आने के बाद से ही नेटिजन्स ने वापस से आर्यन खान और शाहरुख खान को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। वहीं प्रभाकर सैल के निधन की खबर 1 अप्रैल यानी कि शुक्रवार को आई थी। हार्ट अटैक की वजह से प्रभाकर का निधन हुआ है और इस बात की जानकारी उनके वकील तुषार खंडारे ने दी है। प्रभाकर सैल कौन थे और कैसे इस केस का गवाह बने, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। प्रभाकर सैल आर्यन केस के एक दूसरे गवाह किरण गोस्वामी का बॉडीगार्ड था। गोस्वामी फिलहाल जेल में बंद है। जिस दिन क्रूज पर एनसीबी की रेड पड़ी थी, उस दिन प्रभाकर गोस्वामी के साथ क्रूज पर मौजूद थे। उनसे एनसीबी के सामने इस बात को बताया था और प्रभाकर से पूछताछ में ये बात पता चली थी कि केपी गोस्वामी सैम डिसूजा नाम के एक शख्स से फोन पर 25 करोड़ रुपए की डील कर रहा था, लेकिन बात 18 करोड़ पर आकर बनी। इस केस में वो स्वतंत्र गवाह थे। समीर वानखेड़े पर भी इस केस को लेकर आरोप थे कि उन्होंने रिश्वत ली है। इसके साथ ही प्रभाकर सैल ने इस पूरे मामले की जांच कर रहे अधिकारी समीर वानखेड़े पर करोड़ों की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद समीर वानखेड़े जांच के दायरे में आ गए थे। इसके साथ ही सैल ने मीडिया से बातचीत की थी और पूछताछ के दौरान एनसीबी अधिकारियों ने इनसे करीब 10 कोरे कागज पर साइन करवाए थे। वहीं आर्यन ड्रग केस में गोस्वामी की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। गोस्वामी के पूछताछ के बाद डायरेक्टर समीर वानखेड़े को भी रिश्वत देने की बात कही गई थी। उनसे आर्यन खान के साथ एक तस्वीर भी शेयर की थी और उसे पकड़कर एनसीबी कार्यालय तक ले जाने वाली तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी। अब गोस्वामी की सच्चाई सामने आई तो वो फरार हो गया। हालांकि खोजबीन के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वो अब लंबे समय से जेल में बंद है। वहीं 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रही क्रूज शिप पर रेड डाली गई थी और समीर वानखेड़े के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई थी, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आर्यन को काफी दिन तक जेल में भी रहना पड़ा था। हालांकि अभी तक जितने जांच रिपोर्ट सामने आए हैं उसमें आर्यन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है।
लेकिन अब जैसे ही प्रभाकर सेल के निधन की खबर सामने आई है, तभी से नेटिजन्स ने वापस आर्यन खान और शाहरुख खान को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। केकेआर ने भी इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी दी है। इस मुद्दे पर केकेआर का ट्वीट सामने आया है। कमाल आर खान पोस्ट साझा कर लिखते हैं कि आर्यन खान मामले में प्रमुख गवाह प्रभाकर की रहस्यमय परिस्थितियों में निधन हो गई है। यह भारत में शक्तिशाली लोगों को चुनौती देने का परिणाम है। यह लंदन और दुबई में नहीं होता है। जी हाँ, यहाँ पर केकेआर ने सीधा तरह से जो है शाहरुख खान पर निशाना साधा और इस निधन को एक तरह से कहीं न कहीं संदिग्ध बताया, रहस्यमय बताया और इसके पीछे उन्होंने कहा कि शक्तिशाली लोगों से पंगा लेने के जो है यही परिणाम होते हैं। वहीं अन्य यूजर्स हैं, वो भी लिखते हैं कि आर्यन खान ड्रग केस मामले में एनसीबी के मुख्य गवाह प्रभाकर सेल का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। सवाल ये है कि एनसीबी क्या कर रही है? उन्होंने मुख्य गवाह की रक्षा क्यों नहीं की? क्यों हम सभी जानते हैं कि यह निधन नहीं कुछ और ही है। जी हाँ, यहाँ पर लोग जो हैं वो अब इस निधन की खबर के बाद आर्यन खान और शाहरुख खान को ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके पीछे किसी का हाथ है। वहीं अन्य यूजर्स ने लिखा कि प्रभाकर सेल को किसने मारा है? क्या उनका निधन बॉलीवुड से पंगा लेने का नतीजा है? और जो वकील बिना किसी जांच से यह कह रहा है वह भी इस मामले के में जो है वो शक के घेरे में आता है। तो यहाँ पर जैसे ही प्रभाकर के निधन की खबर सामने आई है, तभी से लोगों ने इस निधन पर अपने शक के जो दायरे हैं वो बढ़ा दिए हैं और साथ ही इसके पीछे कहीं न कहीं इशारों में उन्होंने शाहरुख खान की तरफ इशारा किया है और कहना है कि अगर आप जो है बॉलीवुड से पंगा लेंगे या फिर कोई अमीर से पंगा लेंगे तो आपके साथ भी यही होगा। लेकिन फिलहाल अभी प्रभाकर के निधन के पीछे की क्या वजह है ये सामने नहीं आई है। पुलिस अभी भी जांच कर रही है। उनका कहना है कि प्रभाकर का निधन जो है वो दिल के दौरे पड़ने से ही हुआ है, लेकिन लोग जो हैं इस बात को मानने को तैयार नहीं है और साथ ही सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है। प्रभाकर के निधन के बाद लोगों का जो शक है वो सीधा तौर पर जो है शाहरुख खान पर जा रहा है और कहना है कि इसके पीछे शाहरुख खान का भी हाथ हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ लोगों ने एनसीबी को भी अपना निशाना बनाया है और कहा है कि एनसीबी को इस मामले की जांच करनी चाहिए और इसके पीछे का असली जो कारण है वो भी पता लगाना चाहिए। वहीं जहां आर्यन खान केस मामला जो था ठंडा पड़ा हुआ था, अब प्रभाकर के निधन के बाद फिर से ये मामला जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लोगों की रुचि इसमें और बढ़ रही है और लोग जो है अब फिर से इस केस की तरफ रुख कर रहे हैं और इस पर सवालात करने शुरू कर दिए हैं। तो हमने आपको बताया कि कैसे प्रभाकर सेल के निधन के बाद अब लोगों ने फिर से एक बार शाहरुख खान और आर्यन खान पर शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिया है और फिर से एक बार आर्यन खान चर्चे में है। जहां ये ड्रग केस ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा था और लोग धीरे धीरे इसके बारे में भूल भी रहे थे, वहीं आर्यन खान बेल के बाद आईपीएल में बिजी नजर आ रहे थे और उन्होंने अपने काम की शुरुआत भी कर दी थी। लेकिन अब निधन के बाद, इस मुख्य गवाह के निधन के बाद एक बार फिर से ये केस चर्चे में आ गई है और लोगों के सवाल जो है फिर से शुरू हो गए हैं कि क्या ये जो निधन हुआ है वो सच में एक निधन है, नेचुरल डेथ है, या फिर इसके पीछे किसी की साजिश है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बॉलीवुड के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। धन्यवाद।